हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एंटी मलेरियल ड्रग्स के बारे में। एंटी मलेरियल ड्रग्स के अंदर हम लोग इसकी डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे। साथ में हम लोग इसके क्लासिफिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इंडिकेशन और एडवर्स इफेक्ट को कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। एंटी मलेरियल ड्रग्स आर डिजाइन टू प्रिवेंट और क्योर मलेरिया। यानी कि जो एंटी मलेरियल ड्रग्स होती है ना, वो मलेरिया को क्योर करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए डिजाइन की गई ड्रग्स है। सच ड्रग्स आर मे यूज टू फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया इन इंडिविजुअल हु हैज कन्फर्म्ड इन्फेक्शन। ये जो ड्रग्स होती है ये मलेरिया के ट्रीटमेंट को ट्रीट करने के लिए डिज़ाइन की गई है और उनके प्रिवेंशन में हेल्प करती है। मोस्ट एंटी मलेरियल ड्रग्स टारगेट द एरिथ्रोसाइटिक स्टेज। सो मलेरिया साइकिल के अंदर जो एरिथ्रोसाइटिक स्टेज होती है ना, जनरली जो एंटी मलेरियल ड्रग्स होती है वो इसी स्टेज को टारगेट करती है और जो मलेरिया की ग्रोथ है या फिर जो उसका इन्फेक्शन है उसको कंट्रोल करती है। मलेरिया इन्फेक्शन विच इज़ द स्टेज ऑफ इन्फेक्शन दैट कोज मोर मेजर इलनेस। यानी कि एरिथ्रोसाइटिक स्टेज जो होती है वो मेजर इलनेस कॉज करने वाली स्टेज होती है। सो जो एंटी मलेरियल ड्रग्स होती है वो इसी स्टेज को जाकर के एक्ट करती है, इस स्टेज पे, इस स्टेज को इनहिबिट करती है और मलेरिया को होने से रोकती है। सो ये थी इसकी डेफिनेशन। अब हम लोग बात करेंगे इसकी क्लासिफिकेशन की। सो मलेरिया या फिर जो एंटी मलेरियल ड्रग्स है उसकी क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, these are four types of classification is based on their target site and mechanism of action। यानी कि जो क्लासिफिकेशन है वो उनके जो टारगेट साइट जहाँ पर जाकर वो एक्ट करती है उनके बेसिस पे डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है कॉजल प्रोफाइलेक्सिस, सेकंड है सप्रेसिव प्रोफाइलेक्सिस, देन रेडियल क्यूरेटिव एंड गैमेटोशियल। सो ये चार टाइप्स की क्लासिफिकेशन है जो एंटी मलेरियल ड्रग्स के अंदर आते हैं। अब हम लोग बात करेंगे फर्स्ट की, जो कि है कॉजल प्रोफाइलेसिस। सो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर इसके जो ड्रग्स के एग्जांपल है वो है प्रिमेक्विन एंड प्रोग्वेनिल। सो ये कुछ ड्रग्स है जो कि कॉजल प्रोफाइलेक्सिस के अंदर आती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रिमेक्विन की, तो ये क्या करती है, फॉर ऑल स्पीसीज बट नॉट यूज्ड ड्यू टू इट्स टॉक्सिक पोटेंशियल। सो ये जो ड्रग होती है ना, ये सारी टाइप ऑफ स्पीसीज के अंदर काम में ली जा सकती है, बट ये जनरली यूज नहीं की जाती क्योंकि जो इसका पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। सेकंड है प्रोग्यूनिल, प्राइमरी फॉर पी फेल्सीपेरम नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट पी वीवेक्स। यानी कि ये जो ड्रग्स होती है ना, ये पी फेल्सी पैरम के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है कंपेयर टू पी वीवेक्स। और अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो जो कॉजल प्रोफाइलेक्सिस है उसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या है, दीज ड्रग्स किल द प्री एरिथ्रोसाइटिक फॉर्म ऑफ पैरासाइट विच मीन्स दीज ड्रग्स प्रिवेंट मलेरिया बाय किलिंग प्लाज्मोडियम पैरासाइट बिफोर इट कैन डेवलप इन लीवर। यानी कि ये जो ड्रग्स होती है ना, ये प्री एरिथ्रोसाइटिक स्टेज जो होती है उसको टारगेट करती है और जो प्लाज्मोडियम होता है पैरासाइट का उसको किल करती है लीवर तक पहुंचने से पहले। सो ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। अब हम बात करते हैं हमारे, अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्लाज्मोडियम पैरासाइट क्या होता है। यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स ट्रांसमिटेड थ्रू इन्फेक्टेड मॉस्किटोज। तो ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं जो कि जो मॉस्किटोज होते हैं, इन्फेक्टेड मॉस्किटोज, उनसे ट्रांसमिट होते हैं, फैलते हैं। सेकंड जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है वो है सप्रेसिव प्रोफाइलेक्सिस। सप्रेसिव प्रोफाइलेक्सिस का जो दूसरा नाम है वो है सिजेंटोसाइट्स। सिजेंटोसाइट्स। अब हम लोग बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स जो होती है वो सप्रेसिव प्रोफाइलेक्सिस के अंदर आती है। फर्स्ट है क्विनिन। क्विनिन यहाँ पर हमें देखने को मिलती है क्लोरोक्विन, प्रोग्वेनिल एंड आर्टिमिसिन एंड टेट्रासाइक्लिन। तो ये सारी कुछ ड्रग्स होती है जो सप्रेसिव प्रोफाइलेक्सिस के अंदर आती है। अगर हम लोग बात करेंगे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, दीज दे एक्ट बाय इनहिबिटिंग द एरिथ्रोसाइट स्टेज। ये जो ड्रग्स होती है ना, ये एरिथ्रोसाइट स्टेज को टारगेट करती है पैरासाइट की,
इन विच दे प्रिवेंट द रप्चर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, जिसके अंदर जो एरिथ्रोसाइट्स होती है ना उनके रप्चर को प्रिवेंट करती है और जो मलेरिया है उसको रोकती है। थर्ड जो हमारा क्लासिफिकेशन की कैटेगरी है वो है रेडियल क्यूरेटिव्स। अब रेडियल क्यूरेटिव क्या होता है? दीज आर द ड्रग्स अटैक एक्सो एरिथ्रोसाइटिक स्टेज। जो एक्सो एरिथ्रोसाइटिक स्टेज होती है ना उसको टारगेट करती है ये ड्रग्स, गिव विथ सप्रेसिव प्रोफाइलेक्सिस, और इन ड्रग्स को सप्रेसिव प्रोफाइलेक्सिस के साथ ही जिया जाता है। एग्जाम्पल है प्रिमेक्विन एंड प्रोग्यूनिल। तो ये तो कॉमन ड्रग्स है जो सबके अंदर आती है, और ये जो रेडियल क्योर में काम आती है पी विवेक्स इन्फेक्शन के लिए। अब नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी है गेमेटोशियल। गेमेटोशियल जो होती है, दीज ड्रग्स एक्ट बाय रिमूविंग ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ये जो ड्रग्स होती है ना ये मेल और फीमेल गैमेट्स को रिमूव करती है। प्लाज्मोडियम फॉर्म्ड इन द पेशेंट्स ब्लड, जो पेशेंट के ब्लड के अंदर जो प्लाज्मोडियम है उसको रिमूव करती है। अब हम लोग बात करेंगे इसके एग्जाम्पल की, तो प्रिमेक्विन और आर्टिमिसिन जो होती है इसके अंदर आती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की। सो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस का मतलब होता है कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होती है जिन कंडीशंस के अंदर आप एंटी मलेरियल ड्रग्स यूज़ नहीं कर सकते। सबसे पहले है लीवर डैमेज। अगर किसी पर्सन का लीवर डैमेज है तो वहाँ पर आप एंटी मलेरियल ड्रग्स नहीं दे सकते, क्योंकि जो लीवर है वो मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगा ड्रग को। सीवियर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर है, न्यूरोलॉजिकल या रेटाइनल कोई भी डिसऑर्डर है, तो भी आप ये जो ड्रग है ये नहीं दे सकते। और प्रेगनेंसी के अंदर ये जो ड्रग है वो दी जा सकती है। 250 mg ओरल टेबलेट ऑफ क्लोरोक्विन फॉस्फेट कंसिस्ट ऑफ 150 mg बेस। सो ये जो ड्रग है इसको इस अमाउंट में दिया जा सकता है प्रेगनेंसी के अंदर। नेक्स्ट अब बात करते हैं एंटी मलेरियल ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। सो साइड इफ़ेक्ट के अंदर सबसे पहले है नौशिया। अगर किसी पर्सन को कोई भी साइड इफ़ेक्ट शो होता है तो उसके अंदर नौशिया देखने को मिलेगा, वॉमिटिंग, डायरिया या लॉस ऑफ एपिटाइट जिसको हम एनोरेक्सिया भी बोलते हैं, ये भी यहाँ पर देखने को मिलता है। एब्डोमिनल पेन हो सकता है पेशेंट को। हीमोलाइसिस यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी का ब्रेकडाउन या फिर हीमोलाइसिस भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है साइड इफेक्ट के अंदर। साथ में ल्यूकोपीनिया यानी कि डब्ल्यूबीसी का जो ब्लड के अंदर लेवल है वो डिक्रीज देखने को मिल सकता है। वीकनेस और ट्रैकेपनिया भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो आई होप आपको जो है पूरा टॉपिक समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। और अगर आपको इस टॉपिक की डिटेल पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल NSG लाइब्रेरी से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।